हाँ देखिए, आज हम लोग उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं जो पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं आपको पिछले क्लास में बता भी दिया था कि आज हम लोग डी अलम्बर्ट प्रोसेस चालू करेंगे। कौन सा प्रोसेस? डी अलम्बर्ट। तो इंग्लिश में भी डी अलम्बर्ट ही बोलते हैं इसको। डी अलम्बर्ट टेस्ट। अब आप लोग बातचीत करना बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, बातचीत बंद करिए, शांति से देखिए। इधर इधर देखो जी, शांत रहो। ठीक है, अब डी अलम्बर्ट प्रोसेस क्या होता है मैं पूरा पहले प्रोसेस लिखवाऊंगा, आप शांति से देखिए। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले बात, आवाज़ ठीक है ना? लगाओ कान में से, लगा के रखे ना। समेशन UN बराबर क्वेश्चन में देता है नॉर्मली, मैं U1 U2 U3 बोल के लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद nth टर्म निकालना। क्या टर्म? nवा पद। ठीक, nवा पद नॉर्मली UN जो निकलेगा nवा टर्म, वो नॉर्मली x में निकलता है। इसमें किस में निकलता है? x में। पहचानने का तरीका है, पिछले क्लास में जो पढ़े उसमें UN का जो वैल्यू था वो नॉर्मली x में नहीं निकल रहा था। समझ गए मेरी बात को? ये किस में निकलेगा? x में। फिर जो है आप n के जगह पर, किसके जगह पर? n के स्थान पर n+1 रखना। n की जगह क्या रखना? n+1। यानी आपका जो UN का वैल्यू है उसके बाद आप UN+1 बनाओगे और दोनों को डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। UN/UN+1 करोगे। क्लियर हुआ? और उसके बाद आप लिमिट लगाना। पूरा पहले फॉर्मेट को लिखवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। इसी फॉर्मेट से सारा क्वेश्चन बनेगा डी अलम्बर्ट का। समझ गए ना? लिमिट लगाना LHS में भी और RHS में भी। क्या क्या किए? पहले UN निकालना, फिर UN+1 निकालना, फिर दोनों को डिवाइड करना। बुक जैसे मत बनाना, बुक उल्टा डिवाइड करता है। मैं जो बता रहा हूँ उसी सीरीज में पूरा चैप्टर यूनिट को बनाना है। समझ गए ना? ठीक है, UN क्या करना है? UN+1, फिर क्या लगाना है? लिमिट। और लिमिट लगाने के बाद आप फिर डी अलम्बर्ट टेस्ट लिखना। कौन सा टेस्ट? डी अलम्बर्ट। आप लिखना डी अलम्बर्ट परीक्षण से, फ्रॉम डी अलम्बर्ट टेस्ट। और 3 केस लिखना। कितना केस? पहला केस आपका रहेगा कि आपने जो लिमिट निकाला है n टेंस टू इन्फिनिटी और UN/UN+1 जो निकाला है पहला, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट, अभिसारी। दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखे और UN/UN+1 किए, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो ये कहलाएगा डाइवर्जेंट, अपसारी। क्लियर हुआ? अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर आप UN/UN+1 किए और बराबर 1 हुआ तो ये कहलाता है परीक्षण असफल, टेस्ट फेल। समझ गए? मेरी बात समझ में आया? और जब टेस्ट फेल हो जाए तो फिर यहां से x का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? x का। और x का वैल्यू को UN में ला के रखना। किस में ला के रखना? UN में। नॉर्मली x का वैल्यू 1 आता है। क्या आता है? 1। x का वैल्यू 1 जब यहां रखोगे तो x वाला पोर्शन हट जाएगा। x का वैल्यू 1 रखे तो क्या बचेगा? UN। और UN के बाद फिर आप सब लोग जानते हो क्या निकालते हैं? VN। आगे बताओगे, जो नहीं बोला वो ठीक नहीं होगा, बताओ। उसके बाद क्या करते हैं? UN/VN, सबको पता है। फिर क्या लगाते हैं? लिमिट, पुराने क्लास में जो पढ़े थे। ठीक है ना? UN/VN करते हैं। फिर यहाँ जो वैल्यू आता है वो कैसा वैल्यू आता है? बताओ, बोलो। परिमित। कितना बार पढ़ चुके हैं तो रटा गया होगा।
शून्येतर और अद्वितीय, फाइनाइट, नॉन जीरो और यूनिक वैल्यू मिलता है। और जब ये तीनों लिखते हो उसके बाद फिर क्या लिखते हैं बताओ, बोलो बताइए। तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, और उसके नीचे क्या लिखते हो, पी सीरीज टेस्ट लिखते हो ना। अब पी सीरीज टेस्ट में आप फार्मूला कौन सा लगाते हो बताओ, 1/n के पावर p। आपने जो निकाला है वैल्यू उसका देख लेना, पिछले क्लास में किए थे। और अगर यहाँ p का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो क्या होता है, कन्वर्जेंट अभी सारी। और अगर 1 से छोटा या बराबर हो तो क्या होता है, डाइवर्जेंट अप सारी। लेकिन आपको इतना बस लिख के नहीं छोड़ना है, इसके बाद एक लाइन और करना होता है, वो क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, समझ गया ना। ये पूरा फॉर्मेट था, आप पहले से धूमधाम से लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। और जल्दी लिखेंगे, पेन को एकदम रफ्तार से चलाया करो, ठीक है, जल्दी लिखो।
हो गया सबका? हेलो हेलो, हो गया ना? ठीक। अब देखिएगा, आप ही लोग बताना, जो मैं फॉर्मेट लिखाया हूं उसको सामने रखना, लिखना मत बस, आप बस बताते जाना। आप लोग समझ गए? जो मैं फॉर्मेट आपको लिखाया हूं उसको बस सामने रखना, एक क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन से तो आप लोग को बनवाऊंगा मैं, ठीक है ना? आप बस फॉर्मेट सामने रखना और जो जो मैं लिखवाया वो मेरे को बताते जाओ, ठीक? सबसे पहला काम, गिवन दैट, क्या दिया गया है, ये जो देता है उसको समेशन वो लिखा करो। समेशन मतलब इन्फिनिटिव तब तक जा रहा है पूरा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव। समझ गए? क्या दिया है? x अपॉन 1 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, एक्स के पावर 3 अपॉन 3 इंटू 4, एक्स के पावर 4 अपॉन 4 इंटू 5, ये दिया है। क्लियर है मैटर? इसके बाद आप निकालते हो nth टर्म, nवा पद। nवा पद कैसे निकालते हैं? लाइन से देखो, x के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, इसको मैं लिख देता हूँ x के पावर n। ये नेचुरल नंबर है, 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो ये मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? बन जाएगा। सबका पहला पहला देखो, 1 2 3 4, क्या लिखूंगा? n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या लिखा है यहाँ पर? 3, अच्छा 2 बार 3 है, रुको। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पास 1 इंटू 2 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना? बताओ, 2 3 4 5 सबका दूसरा दूसरा टर्म, इसको क्या लिखूंगा बताओ, बोलो? n प्लस 1 रख देता हूँ, बन जाएगा। n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा। समझ गए ना? ये nth टर्म हो गया। इसके बाद क्या करते हैं आप ही लोग बताओ मेरे को, बोलो बोलो, कॉपी देख के बताओ भाई, लिखवाया हूँ। n की जगह आप क्या रखो? n प्लस 1। जो काम LHS में वही काम RHS में। ये लो, यहाँ रखूंगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इतना समझ में आता है? अब आप ही लोग बताओ, इसके बाद क्या बताया था? un अपॉन un प्लस 1 करो, भाग दो। समझ गए ना? क्या करो? भाग करो। तो भाग करो के पहले un को लिखता हूँ और इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो पलट के गुणा में लिख सकता हूँ, इतना तो आता होगा। तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 और कितना हो जाएगा? n प्लस 2 अपॉन x के पावर n प्लस 1। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? पलट के लिखूंगा ना, भाग गुणा में लिखूंगा तो ये दोनों कट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, un अपॉन un प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? क्या बचा? x के पावर n और क्या बचा? n प्लस 2 अपॉन क्या बचा? n और x के पावर n प्लस 1। इसके बाद क्या करते हैं? लिमिट रखते हैं। लेकिन लिमिट क्या रखोगे? n टेंस टू इन्फिनिटिव रख दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में 2 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? इन्फिनिटिव। और किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? इन्फिनिटिव। इसलिए इन्फिनिटिव को लेकर हम आगे सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटिव अगर मैं रख दिया तो आगे पूरा वैल्यू क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। तो फिर इन्फिनिटिव में ना कन्वर्जेंट दिखता है ना ही डाइवर्जेंट दिखता है, ना अभिसारी ना अपसारी, जो लिखवा है। क्लियर हुआ? इसलिए इन्फिनिटिव वाले कंडीशन को हटाओ। तो इन्फिनिटिव एक ही कंडीशन में हटता है, उसको 1 अपॉन में लाओ, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटिव वैल्यू 0 होता है। तो इन्फिनिटिव हटाने के चक्कर में इसको मैं x के पावर n रहने दिया, इन दोनों से जानबूझ के n कॉमन निकालता हूँ। क्या कॉमन निकालता हूँ? n। तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 बाई n। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कट फिट के पहले जैसा आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में n है, अब ये दोनों कट जाएगा। यहाँ x के पावर n को 2 भाग में तोड़ लो, x के पावर n, x के पावर 1 तोड़ सकते हैं ना? ऐसे टूटते हैं। दोनों को सॉल्व करोगे तो पहले जैसा आएगा ना, गुणा में रहता है, जुड़ जाता है ना पावर, फिर ये दोनों भी कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बच क्या गया? मेरे पास बचा 1 प्लस 2 बाई n और नीचे में क्या बच गया? 1 अपॉन x। क्लियर हो गया? ये वैल्यू किसका निकल गया? un अपॉन un प्लस 1 का। ठीक है ना? अब क्या करते हैं जल्दी बताओ, कॉपी देख के बताओ ना जी। लिमिट लगाते हैं LHS में भी और
RHS में, तो LHS में लिमिट को तो बस लिख के शो करते हैं, वहाँ एन में रख मत देना, ठीक है ना। RHS में जो उसका वैल्यू है वहाँ रखा जाता है, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट बताओ, ऐसा होगा, रख दिया और क्या, तो कितना हो जाएगा 1/∞ वैल्यू 0 और 2 + 0 2 होगा, तो 2 × 1/x, यानी सीधा सीधा मैं लिखता हूँ 2/x। क्लियर हो गया। इसके बाद बताओ ना जी, कॉपी देखो और बताओ, हैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या मैं यहाँ पास, ये क्या है 1 + 2/∞ है। क्लियर हुआ। तो किसी के ऊपर में चाहे जो भी हो, अगर अपॉन में इन्फिनिटी है तो वैल्यू 0 ही होता है। क्लियर हुआ, क्या होता है 0, ठीक है। अब आप आगे बताइए मुझे, बोलो, बोलते जाओ भाई बाबू लोग, क्या है बताओ, बोलो। डीअलेम्बर्ट परीक्षण, पूरा पूरा हिंदी में लिखना या तो पूरा इंग्लिश में लिखना, ठीक है ना, ऐसे मेरे जैसे आधा अधूरा मत लिखना, ठीक है। डीअलेम्बर्ट टेस्ट, बताओ पहला केस नंबर फर्स्ट, या से पहला लिख सकते हो, बताओ बोलो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, एक मिनट ना, un/un+1 का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या होता है, कन्वर्जेंट, अभिसारी होता है। इसका वैल्यू बाबू लोग, मैं कहा बाबू बोल रहा हूँ, सॉरी, इसका वैल्यू क्या निकाले हैं बताओ, ऐसा निकाले हैं, इसको ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो ऐसा हो गया। तो ये कंडीशन किसका निकला, अभिसारी का, कन्वर्जेंट का निकला ना, कन्वर्जेंट बना रहे हो, नहीं आया समझ में। अब आप आगे बताइए, सेकेंड नंबर कंडीशन बताइए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 का वैल्यू 1 से छोटा हो तो क्या होता है, डाइवर्जेंट, अपसारी। इसका वैल्यू कितना निकाले हो, 1/x, फिर x को उधर भेजो, तिर्यक गुणा यार, तो ये कंडीशन किसका निकला, डाइवर्जेंट का, हिंदी में बोलते हैं अपसारी। क्लियर है। और थर्ड नंबर केस कौन बताएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 का वैल्यू 1 के बराबर हो तो कहलाता है परीक्षण असफल, टेस्ट फेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है बताओ, बोलो 1/x = 1, यही है ना। x को उधर ले जाओ तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 1। क्लियर है। इस x के वैल्यू को कहाँ में रखना है, आप कॉपी को देख के बताओ, मैं सब लिखवा दिया उसमें, कहाँ रखना है, un में, समझ गए ना। तो अब बोल के क्यों कर रहा हूँ, x का वैल्यू वहाँ रख क्यों रहा हूँ, पता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट क्या निकला है, फेल निकला है, और टेस्ट फेल पे x का वैल्यू क्या निकला है, 1, तो उसको रखेंगे अपन। तो बताइए un में रखोगे तो un का वैल्यू आप क्वेश्चन में कितना निकाले जरा वो बता दो मुझे, वो शुरुआत में लिखा हूँ देख लो, और ऐसा ये निकाले हो, ठीक है ना। x का वैल्यू 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 के पावर n, अब 1 के पावर चाहे 2 हो 10 हो, चाहे राहुल गांधी चाहे नरेंद्र मोदी, वो कितना होता है, 1 ही होता है, और अपॉन कितना हो गया, n+1। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद ये वैल्यू un निकल गया, un के बाद क्या निकालते हैं बताओ, vn निकालते हैं, है ना। तो vn निकालने का तरीका पिछले क्लास से आप लोग धूमधाम से पढ़ रहे हो। vn निकालने का तरीका ये है, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर। ऊपर में n का मैक्सिमम घात कितना है, n है ही नहीं तो क्या लिखोगे, 1। नीचे में n का मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर बताओ, n के पावर 1, और इन दोनों से n कॉमन निकालूंगा तो n के पावर 1। क्लियर हुआ, 2 बार n हो गया तो कितना हो गया, n²। क्लियर हो गया, ये vn निकल गया। इसके बाद क्या करते हैं बताओ, कॉपी देख के, ये तो सब पिछले क्लास का प्रोसेस है ना, un/vn। तो un का वैल्यू है 1/n, n+1, और vn का वैल्यू उसको पलट के लिख दो क्या, n²/1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/n है, और इन दोनों से क्या कॉमन निकालो, n, तो क्या बचेगा, 1 + 1/n। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा, इतना समझ में आता है ना। और यहाँ पर कितना हो गया बताओ, बोलो n²/1, ये n² हो गया, इससे कट गया, और फाइनली आपके पास बच गया 1/1 + 1/n। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। आगे प्रोसेस तो पुराना है, जानते हो, खैर मैं बताऊंगा, पहले नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक।
ठीक है, चलो भाई देखो अब बताइए आगे, ध्यान दीजिए इधर, लिखना बंद करिए। क्या क्या निकला बताओ वहां पर? आपका निकला है UN अपॉन VN बराबर क्या निकला? 1 अपॉन 1 प्लस 1/n। ठीक है भाई, अब बताइए क्या करना होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, आगे बोलते जाइए, UN अपॉन VN बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। देख लो भाई, कॉपी देख लो, फॉर्मेट लिखवाएं, देख देख के बताओ, कोई नया आपके लिए नहीं है। लिमिट रखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होता है? 0। 1 प्लस 0 1, फाइनली कितना हो गया? 1। 1 जो आता है अपन 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, 1 आया यहाँ, इन्फिनिटिव बस नहीं आना चाहिए और 0 बस नहीं आना चाहिए। तो जो भी आए उसको क्या लिखोगे बताओ? बोलो परिमित यानी फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं है ना, फाइनाइट ही है ना, फाइनाइट जिसे गिना जा सके। नॉन ज़ीरो यानी शून्येतर, यानी शून्य से ऊपर का वैल्यू है, और यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब 1 ही आएगा, 2 3 4 और कुछ नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? फाइनाइट नॉन ज़ीरो यूनिक वैल्यू होता है। उसके बाद फिर आप लिखते हो, बोलते जाओ कॉपी देख के, तुलना परीक्षण लिखवाया हूँ, कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या लगाओगे? पी सीरीज टेस्ट। अब पी सीरीज टेस्ट का फार्मूला क्या होता है वो भी लिखवा दिया हूँ, देख के बताओ। समेसन VN बराबर समेसन 1 अपॉन n के पावर P। आपने VN कितना निकाला है वो देखो, लिखा है, कहाँ है VN? कहाँ है यार? हाँ, 1 अपॉन n², ये निकाले हो। लगाओ, कंपेयर करो, यहाँ P है, यहाँ 2 है, तो P का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2। 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा हुआ तो क्या हो गया? कन्वर्जेंट, अभिसारी। अब रुक जाइए आप लोग, इधर देखो ना जी वैज्ञानिक लोग, 2 ठो लिखना यहाँ, फर्स्ट लिखना और क्या लिखना? सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड हमेशा याद रखना, डी अलम्बर्ट के केस को लिखा जाता है। कौन से केस को? डी अलम्बर्ट। डी अलम्बर्ट का पहला केस दिखाओ। डी अलम्बर्ट का पहला केस जब बना रहे थे तो यहाँ क्या आया था बताओ? ये आया था। केस नंबर 2 बनाए थे तो क्या आया था? ये आया था। इन दोनों को पहले छापना। देखिए क्या निकला है बताओ, बोलो वहां पर क्या निकला? ऐसा निकला है, निकला है ना। इस पे क्या निकला है? कन्वर्जेंट, अभिसारी निकला है। मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। केस नंबर 2 को देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है बताओ? x का वैल्यू बड़ा है 1 से, तो इस पे क्या निकला है? डाइवर्जेंट, अपसारी। और केस नंबर 3 में क्या हुआ था बताओ ना जी? टेस्ट फेल, x का वैल्यू 1 आ गया था ना। केस नंबर 3 में क्या हुआ था? टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल हुआ तो उसको नए तरीके से बनाएं। कैसे नए तरीके से बनाएं? UN निकाले, VN निकाले, डिवाइड किए, लिमिट रखे, और जो वैल्यू आया वो क्या निकला बताओ? क्या निकला? समझ गए ना? तो ये कन्वर्जेंट किस पे निकला है पता है? टेस्ट फेल वाले पे निकला है। किस पे निकला है? टेस्ट फेल वाले पे। और टेस्ट फेल किस पे निकला था? x = 1 पे निकला था ना। समझ गए ना? तो टेस्ट फेल किस पे निकला था? x = 1 पर, और उस पे क्या निकला है? कन्वर्जेंट। तो इन दोनों में देखो कन्वर्जेंट कहाँ लिखा है? लिखा है यहाँ पर, बराबर लगा दिया। ये जो चिन्ह लगाया नीचे में, ग्रेटर R = बड़ा या बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। नहीं आया जी समझ में? कैसे लिखना समझ में आ गया ना? चेक करने वाला इन्हीं दोनों को चेक करके आगे बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। बच्चे लोग क्या करते हैं? धूमधाम से यहाँ बना लेते हैं, याहू अब मेरा बन गया, अब बाजू वाले दिखाना चालू कर देते हैं। समझ गया ना? ये लिखना जरूरी है भाई, यही को चेक करेगा वो, याद रखना। समझ गया ना? नहीं तो नंबर काट देगा। चलिए नोट डाउन करिए इसको, थोड़ा इंग्लिश चल जाएगा ना। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, उतना यूज़ किया करो। आगे MSc करोगे तो काम आएगा। खैर आप कहाँ MSc सब पटवारी तैयारी करेंगे? मैं बनूँ पटवारी? एक समय बहुत बनाए थे ना उसका मीम्स, 3-4 साल पहले। आप किसी भी पद में रहो, आपका एटीट्यूड होना चाहिए।
झुकने की जिसकी आदत नहीं है ना, समझ गया ना, एटीट्यूड मेंटेन रखते हैं, वो मज़ेदार रहता है उनका नौकरी। कई लोग डीएसपी बन गए हैं, लेकिन घूस खा खा के अपना इमेज ऐसा ख़राब कर डाले हैं मंत्री नेता पब्लिक के सामने कि उसका कोई खास इज्जत नहीं करते हैं। और नहीं तो आप एसआई रहो, टाइट रहो, बोल्ड रहो, मेंटेन रहता है पर्सनैलिटी। अब पटवारी का भली मजाक क्यों ना हो, लेकिन पटवारी अगर टाइट है एकदम, गलत काम नहीं करेगा, तो उसका भी मानते हैं उसको। लेकिन जानते हो पटवारी का हाल चाल सबको पता होगा पटवारी। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया सबका ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 3x + 5x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 4 प्लस डेडेस, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है वेयर x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू किससे बड़ा है 0। खैर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको वो सब काम करनी है, वो धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म होता है तो समझ में आता है कि वो क्यों लिखा रहता है। ठीक, आप ही लोग बताना भाई, सबसे पहला काम क्या करोगे आप। गिवन दैट, क्या गिवन है बताओ, बोलो। समेशन UN बराबर क्या दिया है, 1 + 3x + 5x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 4 और डेडेस। क्लियर हो गया, नहीं आया जी समझ में। अब इसके बाद बताओ, nth टर्म, nवा पद UN निकालते हो, कैसे निकालते हैं nवा पद बताइए, बताओ। 1 3 5 7 9 पिछले क्लास में बता दिया था। क्या लिखते हैं इसको, 2n - 1 रख के देख लो। n = 1 रखो, 2 1 कम 2, 2 में 1 गया, 1 आएगा। 2 रखो आएगा, 3 रखो आएगा, रख के चेक कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पास x के पावर कुछ नहीं है, मतलब x के पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1, किसी के पावर 0, e के पावर 0, log के पावर 0, x के पावर 0, y के पावर 0, किसी के पावर 0 1। तो यहाँ x के पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1। अब कुछ नहीं, 1 तो है ही। तो यहाँ देख लो x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 ऐसे चल रहे हैं। तो
तो इसको आप लिख लो x के पावर क्या लिख लो n-1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखोगे 1 - 1 0, 2 रखो ये 3 रखो ये ऐसे लाइन से मिलेगा। ठीक, अब आप बताइए un के बाद क्या निकालते हैं, un + 1, n की जगह n + 1 रखो, डायरेक्ट बताओ कितना होगा, बताओ बोलो। ये 2n + 2 होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 क्या बचेगा +1, डायरेक्ट इतना कर सकता हूँ ना, नहीं आया समझ में। और यहाँ पर x के पावर n की जगह n + 1 रखो, +1 - 1 कटेगा, ऐसा बचेगा। अब आप बताओ un अपॉन क्या करते हो, un + 1 बताते जाओ, वही प्रोसेस जो पिछला क्वेश्चन में किया, भाग करोगे ना भाग, ठीक है ना। अब आप बताइए इसके बाद क्या करते हो, लिमिट, लेकिन लिमिट रखोगे n की जगह इन्फिनिटिव तो पूरा ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव किसके नाम से आ रहा है n के नाम से, तो उसको 1 अपॉन में लाया करो, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता है 0, आगे सॉल्व करते बनता है। तो आगे बताइए फिर n कॉमन निकालो क्या बचेगा, ऐसा बचेगा, इसमें अंदर गुणा कर लो पहले जैसा आ जाएगा, यहाँ n करो कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना बचेगा 1 अपॉन n पहले जैसा आ जाएगा, यहाँ x के पावर n इंटू x के पावर -1 लिख सकता हूँ 2 भाग में तोड़ के, और नीचे क्या बचा बताओ बोलो, x के पावर ये दोनों कटेगा तो क्या बचा 2 - 1/n, और यहाँ पर क्या बचा 2 + 1/n, और यहाँ पर क्या बचा x के पावर -1 नीचे लाके 1/x हो जाएगा। नहीं आया समझ में। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और कितना हो गया un अपॉन un + 1, लिमिट लगाओगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो 2 - 1/n, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1/n, और ये कितना हो जाएगा 1/x, ऐसा, ठीक है ना। नहीं आया समझ में। और लिमिट रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा 2 - 1 अपॉन इन्फिनिटिव, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटिव, और कितना हो जाएगा 1/x। अब आगे बताइए 1 अपॉन इन्फिनिटिव वैल्यू क्या होता है 0, ठीक चल रहा हूँ ना। तो कितना हो गया 2 - 0 2, 2 + 0 2, 2 2 कट गया तो क्या बचा। अब इसके बाद क्या कहानी, डी-एलम्बर टेस्ट, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस जानते हो, इसको नोट करो, मैं इस तरह मिटा रहा हूँ, जल्दी करेंगे फटाफट, पेन एकदम स्पीड से चलाएंगे। हेलो 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 हेलो, ठीक हो गया। चलो देखो, अब बताइए, दिखाई इधर क्या लिखते हैं बताओ बोलो, डी-एलम्बर्ट टेस्ट से, पूरा पूरा हिंदी में लिखना है या पूरा इंग्लिश में लिखना ना, फ्रॉम डी-एलम्बर्ट टेस्ट। पहला क्या होता है बताइए, बोलो ना यार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un अपॉन un + 1 ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है कन्वर्जेंट। अभी सारी इसका वैल्यू अभी आप निकाले 1/x, उसको रख दिए, तो सीधी सी बात है x को राइट साइड फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा,
ये निकल गया किसका कंडीशन, कन्वर्जेंट। सेकेंड कंडीशन आप ही बताएं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un अपॉन un+1 का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट। इसका वैल्यू 1/x है, x को उधर ले गया तो ये कंडीशन निकल गया किसका, डाइवर्जेंट, अपसारी। और थर्ड केस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, टेस्ट फेल, परीक्षण असफल। समझ में आ रहे हैं ना, राइटिंग की बात कर रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना, जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया x उधर जाके ऐसा हो गया, टेस्ट फेल। ये x के वैल्यू को आप कहाँ ले जाके रखते हो, बताओ ना जी, un में। तो un का जो वैल्यू आप निकाले थे मेरे ख्याल से क्या निकला था, 2n+1 और x के पावर n, नहीं n है, अच्छा n ये वाला था ना, और ये है, ठीक, सॉरी वो ना, ठीक है ना। अब आप आगे बताइए, रखोगे वैल्यू को तो डायरेक्ट रखो ना, x का वैल्यू 1 रखोगे और 1 के पावर चाहे जो भी हो वो कितना होता है, 1 ही होता है, समझ गए ना। इसके बाद un के बाद क्या बनाते हो, vn। मैं आपको पिछले 2 क्लास पहले पढ़ाया था, un के बाद जब आप बनाते हो क्या, vn, तो vn का क्या होता है प्रोसेस, ऊपर में n हो ना हो नीचे में n होना जरूरी है, समझ गए। लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां आपको un के बाद vn बनाने की जरूरत नहीं बनता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को बता रहा हूं, एक अपवाद जैसा क्वेश्चन है, समझ गए, समझ गए ना। क्या एक्सेप्शन, ठीक है ना, मैं क्या बोल समझ में आ गए। एक आध क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ऐसा मिलता है जिसमें आपको un के बाद vn फिर दोनों डिवाइड, वो सब प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ता, समझ गए मेरी बात को। तो फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये एकदम सिंपल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन था, आपको कैसे पता चलेगा देख के मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं आपको, सुन लीजिए मेरी बात, अलग से कुछ चीज बता रहा हूं। अगर कोई सीरीज ऐसा मिले आपको, श्रेणी सीरीज ऐसा मिले जो पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, पहला चीज क्या हो, पॉजिटिव, याद रखना ना, जीके टाइप का याद रखना है, पहला चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। दूसरा चीज 1 से बड़ा होना चाहिए, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना। किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से, मतलब माइनस में ना जाए, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाए, समझ गए ना। और वो टर्म इन्फिनिटिव तक का होना चाहिए, कितना टर्म का होना चाहिए, इन्फिनिटिव। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, ये तीनों कंडीशन, तो उस कंडीशन में वो श्रेणी जो है वो डाइवर्जेंट होता है। मेरे साथ बोलिए, पहला चीज क्या मैं बोला, हर स्टेप पॉजिटिव, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं, हर स्टेप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरा चीज में क्या बोला, 1 से बड़ी, मतलब पहला स्टेप 1 से चालू हो लेकिन आगे बढ़ते जाए, समझ गया ना। और तीसरा चीज में क्या बोला, इन्फानाइट टर्म तक। तो ये अपने आप में एक प्रमेय है, वो प्रमेय आपके एग्जाम में आता नहीं है, बुक में मिल जाएगा, लेकिन यूज हो रहा है, समझ गया। तो याद रखना, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से बढ़ते क्रम में जाना चाहिए, आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव तक जाना चाहिए। तो ऐसा सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट। अब आप बताइए, क्वेश्चन को झांकिए, क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में अगर मैं x का वैल्यू रख दूं 1, क्या क्या था मिटा दिया, ये 1 3 क्या था, ये 5 7 ऐसा था, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या क्या दिखाई देगा, बताओ जरा। 1 होगा, 5 होगा, समझ गया ना, 7 होगा और 9 होगा। देखो जरा, 1 से बड़ी है सीरीज, पूरा सारा का सारा पॉजिटिव है, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ऐसा सीरीज ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जहां आप वो un से बना सकते हो, vn से, लेकिन उतना लंबा चौड़ा खींचने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम हॉल में उतना टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पर सब क्या करो, x = 1 को डायरेक्ट सीरीज में रख दो, किस में रख दो, सीरीज में। तो बताओ क्या हो जाएगा, सीरीज आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। अब पूरा पूरा लिखना, मैं समझा देता हूं, सुन लो। उपयुक्त श्रेणी लिख लेना अच्छे से, पॉजिटिव है,
एक से बड़ा है और अनंत पदों की है, इन्फानाइट टर्म तक का है, तो ऐसा सीरीज प्रमेय से, ये अपने आप में एक थ्योरम है ना, स्टेटमेंट था ये, प्रमेय से क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? लिख लोगे ना जमा के अपने साथ में, एग्जाम हॉल में थ्योरी तो याद रहता नहीं है, समझ गया ना? हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब लास्ट में दो ठो लिखते हो, इसको एक्चुअली नोट बोल के लिखा करो, पहला और दूसरा डाल के। सुनिए ध्यान से, यहाँ नीचे सुन लो जो मेरी बात को ना, बताइए ये दो ठो केस किसका लिखते हो, मैं बताया था ना, डी एलम्बर्ट का। डी एलम्बर्ट में बताइए पहला केस क्या निकला था, ये निकला था, कन्वर्जेंट निकला था। दूसरा केस क्या निकला था, ये निकला था, निकला था ना डाइवर्जेंट। और तीसरा केस में क्या हुआ था, टेस्ट फेल, और टेस्ट फेल हुआ था तो उसको दूसरा तरीके से बनाया, वो क्या निकला, डाइवर्जेंट। समझ गए ना? तो टेस्ट फेल किस पे निकला था, x = 1 वाले पे, समझ गए ना? तो देख लो इस पे x = 1 वाले पे क्या निकला, डाइवर्जेंट। अब सारी यानी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कहाँ लिखा है दोनों में बताओ, इसमें लिखा है, इसके सामने क्या लगा देना, बराबर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? नोट डाउन करिए। इधर को दिखाई नहीं क्या जी जब लिख रहा था तो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पास लिख रहा था तो नहीं दिखाया क्या? कैमरा आपका इसी साइड मूड था। अरे ध्यान दिया करो जी कैमरे को, फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, जिनको नहीं दिखा थोड़ा ध्यान दिया करो ना कैमरा चलाते समय, बार बार उसी पढ़ाने की हिम्मत नहीं होता ना। यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन को लिखा हूँ कन्वर्जेंट, ये वाला कंडीशन को लिखा हूँ डाइवर्जेंट, और =1 पे ये कन्वर्जेंट निकला। अब सारी मतलब कन्वर्जेंट, तो डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट बोलो, अब सारी मतलब डाइवर्जेंट, तो जो है अब सारी उपसारी लिख दिया था। डाइवर्जेंट के सामने क्या लगा देना, बराबर, क्योंकि ये बराबर पे डाइवर्जेंट निकला तो डाइवर्जेंट के सामने =, साइन लगा देना। आप उधर को दिखाए ही नहीं क्या जी जो पूरा लिखा हूँ साइड को? पक्का बता दो, नहीं तो फिर बताऊंगा, नहीं हो छूट जाते हैं नहीं तो। हेलो। हो गया? नहीं हो पाया? आगे बढ़े? चलिए देखिए सर,
थोड़ा ध्यान दिया करो जी ना पढ़ाते समय, दोबारा पैर दर्द देता है ना, कंटिन्यू 4-5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन है, पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ ना, मेरी बात को सुन लीजिए। पिछले क्लास में जो नॉर्मल तरीका पढ़े, यूएन के बाद डायरेक्ट क्या बनाते थे, वीएन। इसमें यूएन के बाद क्या बना रहे हैं, यूएन प्लस 1। पहचानने का तरीका यह है कि नॉर्मल जो होता था पिछले क्लास, उसमें एक्स वाला नहीं देता था ऐसा, मतलब जो यूएन बनाते थे उसमें एक्स ऑक्स नहीं आता था। देख लेना कॉपी पर ला के, समझ गया ना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम हॉल में लिखे नहीं रहता है कि आप डी एलम्बर्ट से बनाओ, आगे रॉबी बर्ट्राट बहुत सारा टेस्ट पढ़ेंगे, समझ गया ना। आपको पहचानना है वो, ठीक। अगर एक्स वगैरह ऐसा नहीं दिया है, मतलब जब यूएन निकालते हो ना उसमें एक्स नहीं आता है, मतलब नॉर्मल से बनेगा, समझ गए। चलो क्या देखो प्रैक्टिस में आएगा दीदी। बताइए क्या गिवन दैट है, बताओ बताओ ना जी। इसमें समेसन वो लिखने की जरूरत नहीं, इसमें तो समेसन दिया नहीं है। राइट साइड कहाँ इन्फिनिटी तक का टर्म दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। तो जो दिया है उसको हिसाब से लिखा करो। ये ठीक चल रहा हूं। यूएन के बाद क्या बनाते हो, यूएन प्लस 1। बताइए, बोलो ना जी। एन की जगह रखो एन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एन की जगह एन प्लस 1, एन की जगह एन प्लस 1 रखूंगा तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते। a प्लस बी का होल इसको तोड़ो, बताओ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, और ये कितना हो गया n माइनस 1, और x के पावर क्या हो गया 2n प्लस 2। क्लियर हो गया। ब्रैकेट ओपन करूँगा माइनस हो जाएगा ना। अब आप ही लोग बताओ आगे क्या करूँ। इसको काम करो, ब्रैकेट ओपन मत करो, कटाने का काम है, रहने दो इसको। और कितना हो जाएगा बताओ, इसको बताइए। तो इसको क्या करें, कितना कितना हो गया, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है n प्लस 1, ठीक है ना। और बाहर में क्या बचा है, x के पावर 2n प्लस 2 है। 1 क्या होगा भाई, नहीं आया समझ में। अरे n की जगह n प्लस 1 रखो ना भाई, यहाँ पैर दर्द, मेरा दिमाग फुल हो रहा है, ज़्यादा समझाने की ताकत में नहीं हूँ, बताओ। अरे यहाँ पर रखो ना जी ऐसे 2n प्लस 1, तो गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, अभी भी समझ नहीं आया, आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो उसके बाद बताइए, अब यहाँ पर क्या करो आप, अंडर रूट के अंदर से मैं n स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए 2 स्टेप बाद समझ में आएगा आपको। यहाँ पर क्या करूँगा 2n अपॉन n स्क्वायर, भाई जिसमें जो पद बाहर निकालते नहीं है उसको भाग कर दिया करो, सीधा मतलब n स्क्वायर बाहर निकाल, n स्क्वायर सब में डिवाइड कर दो। नहीं आया समझ में, अंदर n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, पहले जैसा आ जाएगा। और यहाँ पर जो है n बाहर निकालो तो क्या बचा 1 प्लस 1 बाई n, है ना। और यहाँ पर क्या बचा x के पावर 2n प्लस 2। अब आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ पर अंडर रूट से n स्क्वायर बाहर निकालो तो क्या बचेगा n, तो क्या बचेगा 1 प्लस, अब n कट के क्या बचेगा 2 बाई n, और प्लस क्या बचा 2 अपॉन n स्क्वायर, और माइनस यहाँ से n कॉमन निकाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर से n बचा है, और क्या बचा है n प्लस 1, और क्या बचा है x के पावर क्या बचा है 2n प्लस 2। नहीं आया समझ में। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकालो n, तो क्या बच गया अंडर रूट में फिर 1 प्लस 2 बाई n प्लस 2 अपॉन क्या बचा n स्क्वायर, है ना। उसके बाद बताओ यहाँ से कॉमन निकाल, अच्छा यहाँ से क्या बचा, सॉरी 1 प्लस 1 बाई n बचा है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n बचा है, और यहाँ पर बचा x के पावर 2n प्लस 2 हो गया। तो ये वैल्यू किसका निकल गया, un प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करते हो, आप सबको पता है, दोनों को क्या करते हो डिवाइड करते हो, दिखाई इस साइड ना। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आप ही लोग बताना कितना कितना होगा, un अपॉन un प्लस 1 करो
तो बताओ यू एन का वैल्यू कितना है बताओ, अंडर रूट में बताओ, एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस एन। एक काम करो यहीं सॉल्व करो इसको एन स्क्वायर प्लस वन से एन स्क्वायर बाहर निकालूं तो वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर होगा, फिर एन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल कितना हो जाएगा, एन होगा, और दोनों से एन कॉमन निकालूं तो ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा ना। और क्या बचा है वहाँ पर, एक्स के पावर 2n हो गया। अब डिवाइड किसको कर रहे हैं अपन, बताओ ना जी, डिवाइड कर रहे हैं अपन यू एन प्लस वन को, एकदम छोटा छोटा लिख दिया हूँ, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब डिवाइड करो तो वहाँ पास क्या क्या है, एन है, अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर, एन है, और क्या है 2 अपॉन एन स्क्वायर, है ना, और क्या है माइनस 1 प्लस 1 बाई एन है ना, नहीं है, ठीक तो लिखा हूँ। और x के पावर क्या है 2n प्लस 2, उसको x के पावर 2n इंटू 2 लिख सकता हूँ, करूँगा सॉल्व पहले जैसा आएगा। ये सब क्यों कर रहे हैं पता है ना, ये सब अपन कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए, घटाने के लिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हो, फॉर्मेट आप जानते हो, डिवाइड करने के बाद क्या करते हो, लिमिट टेक करते हैं, लिमिट रखोगे राइट साइड में तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 1 यहाँ पर बताइए, बोलते जाओ ना जी, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 0 बन जाएगा। यहाँ पर बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, और कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे यार मैं फ्यूज उड़ गया है मेरा, हो गया ना, ठीक है ना। चलो इसके बाद बताओ क्या हो, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 कंडीशन पे फिर डीएल नंबर डायरेक्ट जो है इसमें, रुकिए कुछ मिस्टेक कर दिए हैं क्या, 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, एक मिनट जी अंडर रूट है ना, अरे अंडर रूट को तोड़ना पड़ेगा, चलो चलो अच्छी बात है, मैं बता दिया आपको, दिमाग में क्लियर हो भी जाएगा कि ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अगर मैं ऐसा करूँगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ किया करो प्रैक्टिस, तो चीज़ें समझ में आती कहाँ फंस रहे हो, समझ गए। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 कितना हो 0, ऊपर पूरा 0 नीचे क्या हो जाएगा 0, आगे ख़त्म हो जाएगा कहानी, समझ गए ना। 0 पे बना नहीं सकते ना डीएल नंबर को, तो फिर कैसे करें, तो फिर इसमें आप काम करो, यहाँ पर लिमिट रखने से पहले इसको आपको प्रसार रूप से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे प्रसार रूप में सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा। प्रसार रूप में सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। 1 प्लस एक्स के पावर n का फार्मूला कौन बताएगा, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, 10वीं क्लास में पढ़े हो युगबोध की किताब में, है ना। क्या होता है फार्मूला बताओ बोलो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है, ये होता है फार्मूला। इसको 1 और x किसको मानना, इसको, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, चल जाएगा, नहीं आया समझ में। यहाँ भी देखिए ये हो गया 1 हो गया, इतना को x मानना, और टोटल अंडर रूट था मतलब पावर में क्या था 1/2, इसे ओपन करना, क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। इतना को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई हो गया। हेलो हेलो हो गया सबका ना? ठीक। ध्यान दीजिएगा ना। तो बताइए क्या क्या किए थे इसमें, फिर से यहाँ पर इसको देख लीजिए, दो लोगों को दिक्कत हो रहा है। यू एन में किसको डिवाइड कर रहे हैं? यू एन प्लस वन। यू एन का वैल्यू को मैं लिखता हूँ, क्या लिखा है यू एन का वैल्यू? एन स्क्वायर प्लस वन और क्या है माइनस एन, यही है। और एक्स के पावर क्या है? टू एन। यू एन प्लस वन का वैल्यू अभी क्या निकाले? एन पूरे से कॉमन निकला था, है ना। और वन प्लस टू बाई एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर और माइनस वन प्लस वन अपॉन एन। क्लियर है? नहीं आया समझ में? और यहाँ पास x के पावर टू एन प्लस टू। नहीं आया जी समझ में? अब इसके बाद देखिएगा, यहीं पर दिक्कत हो रहा था, बोल रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर से मैं एन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो ऐसा आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले जैसा हो जाएगा ना। हो गया। फिर अंडर रूट से एन स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो इतना तो पता है एन हो जाता है, ठीक। और इन दोनों से मैं इकट्ठा क्या कॉमन ले लेता हूँ? एन, तो ये वन हो जाएगा। अब ठीक है, और क्या बचा हुआ है? एक्स के पावर टू एन अपॉन ये एन बचा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा है? वन प्लस क्या बचा है? टू बाई एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर और माइनस वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है? एक्स के पावर टू एन इंटू एक्स के पावर टू, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। ये एन एन फिर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर का अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन बाई टू। अंडर रूट का तो यही मतलब होता है, माइनस वन अपॉन यहाँ पर क्या बचा? वन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वन बाई टू। हो गया। और यहाँ पर माइनस क्या बचा है? वन प्लस वन बाई एन। इसको कटा दो तो क्या बचेगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग बताना, ठीक है ना। आप देखिएगा, जो मैं आपको अभी फार्मूला बता रहा था, अभी फार्मूला क्या बता रहा था मैं अभी आप लोगों को? बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है? वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर डेड एस, ठीक है। इस फार्मूले में फिट करो, वन प्लस एक्स इतना को एक्स मानना और एन की जगह कितना है? वन बाई टू, उससे खोलना। नीचे को भी देखो वन, इतना को क्या मानना? एक्स, और एन की जगह क्या है? वन बाई टू। क्लियर हुआ? और इसे ओपन करेंगे। उस साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग बताते आना, ठीक है। आप ही लोग बताना, चलो ध्यान दीजिएगा। ये सब दिखाए थे ना जी, ठीक। देखना भाई ना, कुछ छूटे मत, बहुत परेशानी होता है दोबारा पढ़ाने में। हाँ ध्यान दीजिएगा। चलो आप ही लोग बताना। बता दिया हूँ एन क्या है ऊपर का, चलो बताना। फार्मूला आपके सामने है, बताओ। वन प्लस एन एक्स, एन मतलब वहाँ क्या है? वन बाई टू, और एक्स मतलब क्या है? वन अपॉन एन स्क्वायर, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और एक्स स्क्वायर मतलब वन अपॉन एन स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे टूटेगा? ठीक चल रहा हूँ ना। बताना आगे, कोई दिक्कत होगा तो आगे बताओ। नीचे का कारोबार बताओ। और ऊपर में ठौर है, क्या है बताओ, बोलो। माइनस वन लास्ट में है ना, है ना माइनस वन। ध्यान दो इधर जी, ठीक है ना। इसको यहीं कटा दे रहा हूँ आगे जाके, ठीक है ना। नीचे का बताओ कारोबार। नीचे भी फार्मूला का वन प्लस एन एक्स, एन मतलब वन बाई टू और एक्स मतलब क्या है? टू बाई एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर, प्लस आगे बताओ एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और एक्स स्क्वायर मतलब ये, ठीक है।
नहीं आया समझ में? और लास्ट में और भी लिखा है माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे -1 -1 बाई एन, ऐसा होगा? नहीं आया समझ में? और क्या बचा हुआ है 1/x²। ठीक, अब बताइए आगे ऊपर में क्या क्या बच गया? 1/2n² प्लस 1/2 1/2 -1 कितना होगा? -1/2। एलसीएम निकालने आता है ना? ये 2 उधर जा कितना हो जाएगा? -1/2। तो यहीं लिख देता हूँ, चलो हटाओ -1/2। और नीचे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जानते हो? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 × 1, पता है ना? अरे जैसे फैक्टोरियल 4 आप लोग फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हो, मैं ऐसा लिखता हूँ, तो 4 3 2 1 1 होते तक उल्टा है, वैसे फैक्टोरियल 2 है। ये क्या है? फैक्टोरियल। तो 2 × 1 होगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। नहीं आएगा समझ में? आगे बताइए और क्या बच गया वहाँ पास? क्या बचा है? 1/n² कितना हो जाएगा? 4 और डेस हो गया। नीचे का कारोबार बताइए। 1 + a 1/2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 1/n, इसका इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा? 1/n²। हो गया? नहीं आया समझ में? यहाँ पर बताइए 1/2 - 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 वही ऊपर जैसे, ठीक है ना? और इसको a + b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? a + b के होल स्क्वायर तोड़ोगे तो तोड़ो इसको, a + b के होल स्क्वायर तोड़ो कितना हो जाएगा? a² डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ab n के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट कर दिया इतना। और बताइए प्लस डेस, और यहाँ पर क्या बचा है? -1 - 1/n हो गया। ये दोनों इसका इधर से कटा दो, बन जाएगा। नहीं आया समझ में? और यहाँ पर बच गया ये, ठीक है ना? इतना होने के बाद अब आप आगे देखो क्या क्या बच गया। ऊपर में 1/ क्या बचा? 2n² प्लस ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 डायरेक्ट नीचे आता है, पता है ना? और सामने क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ पर क्या बचा है? n के पावर 4। क्लियर हो गया? नीचे कारोबार बताइए क्या क्या बचा है? 1/n², 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो -1/8 होगा। हो गया? और क्या क्या बच गया बताओ? बोलो जी। ये इतना का वैल्यू कितना आया? -1/8। डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या? करूं? -1/8 को अंदर लगाओ इसके साथ तो कितना आएगा बताओ? बताओ ना जी, क्या बोले? a² + b² + 2ab 2ab 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। इसका वैल्यू कितना सॉल्व किया? -1/8। तो ध्यान दीजिए, ठीक है? इस -1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, करूंगा तो 4 दूनी 8 कटेगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा? -1/2n² हो जाएगा। -1/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? -1/2 n के पावर 4 होगा। -1/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/n के पावर 3। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? अब इसमें लिमिट रखो, जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका, भाग दे दिया ना। अब क्या करूंगा? लिमिट रखूंगा यहीं पास, बताइए। और 1/x² बचा है ना यहाँ पास, ठीक है ना? लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1। डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूँ, बताओ। लिमिट रखूंगा तो कितना हो जाएगा? आप ही बताओ, बताओ ना जी। अच्छा, लिमिट रखने से पहले एक लाइन और सॉल्व कर दो, नहीं तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बताओ यहाँ ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा बताओ? 1/n²। तो क्या बचा? 1/2 - 1/n के पावर 4 था ना, ये 8n के पावर, तो n² बचेगा। और नीचे में बताइए, दिख रहा है जी प्रॉपर? और बताइए नीचे में क्या है बताओ, बोलो। n², तो कॉमन निकाला तो क्या बचा? 1। ठीक चल रहा हूँ ना? आगे बताइए, नहीं दिख पा रहा है बताया करूँ। और बताओ, बताइए। 1/n² बाहर निकालो, क्या बचा? 1/2। आगे बताते जाओ। 1/2n के पावर स्क्वायर बचेगा और 1/n ऐसे बचेगा ना। अब फिर ये दोनों कटा दिया, ठीक। कटाने फिटाने के बाद अब आप आगे बताना किधर लिखूं। इधर दिखाइए तो इधर लिख देता हूँ। इधर हो गया था क्या? नहीं हुआ है,
थोड़ा देख लो, एक मिनट बता देता हूँ, दिखाई इधर, यहाँ पर जूम कर दीजिए। अब बताओ, लिमिट रखूँगा, n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा ना, लिमिट रखोगे, कोई भी बच्चा डायरेक्ट बता सकता है भाई बताओ, जिसके नीचे में n है इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर में सिर्फ बच जाएगा क्या 1/2 बचेगा ना, नीचे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस बच जाएगा 1 - 1/2 बचेगा। 1 - 1/2 कितना होता है 1/2 हो गया। और एक चीज़ और बच गया, वहाँ लिखना भूल गया हूँ, 1/x² भी था ना, था, ये दोनों कट फिट जाएगा तो क्या बचा 1/x² हो जाएगा। आप क्या लिखोगे आगे, फ्रॉम डी एलम्बर टेस्ट केस नंबर फर्स्ट ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू पे टेस्ट फेल। फिर वहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा, इसमें x² का वैल्यू निकलेगा, किसका निकलेगा वैल्यू x², उसको कहाँ में रखोगे ले जाके UN में। और आगे बनाना जान दो, पिछले कई क्लास से पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होगा पहला क्लास से, तो ठीक है ना, नहीं आ समझ में, आगे बना लोगे ना, नोट कर लीजिए पहले इतना को, आज क्लास खत्म करते हैं, इसको बना के लेके आना अगले क्लास में कंप्लीट बोल के, टाइम लगेगा आपको लेकिन बना के लेके आना, ठीक है ना।